मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। नीति वचन की पुस्तक में हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति के चरित्र को देखा था। आज हम इसी पुस्तक से उस व्यक्ति का चरित्र देखेंगे जिसे मूर्ख कहा जाता है। संसार में मूर्खों की घटी नहीं है। चारों तरफ ऐसे स्त्री पुरुष दिखाई पड़ते हैं जो मूर्खता के काम करते हैं। हाँ, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर उनसे कहा जाए कि आप मूर्ख हैं या आपने ये काम गलत किया है तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि सुलेमान अपनी इस पुस्तक में मूर्खों के विषय में क्या कहता है। पहली बात, मूर्ख व्यक्ति उस बात से घृणा करता है जिससे उसमें हीनता की भावना आती है। पहला पर्व और 7 पद में लिखा है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जब एक व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान की बात समझाई जाए तो ये समझता है कि मुझे हल्का समझा जा रहा है या मुझे छोटा कहा जाता है या मुझे ये लोग समझते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, और इसलिए वो उन बातों को ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए सुलेमान कहता है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख या मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। दूसरी बात, मूर्ख व्यक्ति किसी भी प्रकार संयम पसंद नहीं करता है। 12 और 15 में लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। अगर उसे नियम बताया जाए, उसे कोई व्यवस्था दी जाए, यदि उसे अनुशासन के अधीन रहने की बात कही जाए या उसे ये कहा जाए कि अपने शरीर की फिक्र करना है, अपने समय का ठीक इस्तेमाल करना है, अपने लिए अच्छा नाम कमाना है, ये सारी बातें उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। इसीलिए सुलेमान कहता है कि उसे अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। वो सोचता है जो वो करता है, जिस तरीके से वो करता है, जहां वो जाता है, वो सब कुछ उचित और ठीक है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बाइबल में मूर्ख कहा गया है। वह किसी प्रकार के संयम और प्रतिबंध को पसंद नहीं करता है। तीसरी बात, उसके शब्द मूर्खता से भरे रहते हैं। लिखा हुआ है, मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। उसके हृदय में जो कुछ है वही तो बाहर आता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मनुष्य के मन से निकलता है, अंदर से निकलता है, वही उसे अशुद्ध करता है। और जो मूर्ख है वो सोचता है जो कुछ मैं कह रहा हूं वही सही है, वही अच्छा है, वही ज्ञान की बातें हैं। लेकिन सुलेमान कहता है, मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। उसे जब कोई समझाता है तो वो उसको समझाने वाले को बेवकूफ कहता है। लेकिन यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति जो है वो अपने भरे हुए
ज्ञान को, जो मूर्ता और मूर्ता का ज्ञान है, दुनिया भर में सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी दूसरे से स्वयं सीखना पसंद नहीं करता। चौथी बात, वह पाप की हंसी करता है। लिखा हुआ है 14 और 8 में, मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं। तब 10 और 23 में लिखा है, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। सचमुच में वह व्यक्ति जो पाप को हल्की बात समझे, बुराई को अच्छा कहे, गंदी बात को ठीक कहे और दूसरों को वैसा ही करने को कहे, तो वो सचमुच में मूर्ख ही है। मूर्ख लोग पाप की हंसी करते हैं। उनसे जब किसी पाप की बात कही जाए या पाप से दूर रहने के लिए कहा जाए या किसी बुरे मार्ग से हटने को कहा जाए तो मजाक करते हैं, कहते हैं, अरे ये सब मूर्खता की बातें हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। मन स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। सचमुच में ऐसा व्यक्ति पाप को हल्की बात समझता है और अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। पांचवी बात, मूर्ख अपने माता पिता को तुच्छ समझता है। 15 और 20 में लिखा है, मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। माता जिसने की उस बालक को जन्म दिया, जिसका पालन पोषण किया, जिसके लिए अपना तन, अपना धन, अपना सब कुछ दिया, लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है अपनी माँ को तुच्छ जानता है। जो अपनी जननी को, अपनी माता को इस प्रकार से समझे, वो सचमुच में मूर्ख ही है। छठवीं बात, मूर्ख व्यक्ति किसी भी बात को ध्यान से नहीं सोचता है। 17 पर और 24 में लिखा है, मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें सोचता, वो बड़े बड़े स्वप्न देखता और बड़े बड़े ख्वाब देख करके वहां जाना चाहता, वो काम करना चाहता है जो शायद है नहीं या जो कभी कर नहीं सकता है। वो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं सोचता, लेकिन वो तो ख्वाबों में चलने वाला व्यक्ति है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो सच्चाई को स्वीकार न करे, वास्तविकता में न चले, वो केवल मूर्ख नहीं तो क्या है। सातवीं बात, मूर्ख का भोजन उसकी मूर्खता की बातें ही हैं। लिखा हुआ है 15 और 14 में, मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं, रात और दिन उनकी बातें मूर्खता की होती हैं। उन्हीं में उनको आनंद है, उन्हीं में उनका समय व्यतीत होता है और वो अपना और दूसरों का समय इन्हीं बातों में बर्बाद करते हैं। आठवीं बात, मूर्ख आदमी का आनंद केवल अपनी बातों में सीमित रहता है। 18 और 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनना चाहता, वो केवल अपनी बात बोलता रहता, अपनी ही बात को दोहराता रहता, बार बार अपनी बात को साबित करना चाहता, पूरे समय अपनी ही बात को दूसरों पर थोपना चाहता, लेकिन किसी की बात को ना सुनना चाहता, ना समझना चाहता, ना ग्रहण करना चाहता। वो केवल ये चाहता है सब लोग उसकी सुने और उसकी माने। ऐसा व्यक्ति समाज में मूर्ख ही है। नवीं बात, मूर्ख अपनी बातों से अपने ऊपर संकट ले आता है। 18 पर्व 6 और 7 में लिखा है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। 10वीं बात, मूर्ख अपनी बुराई से मन नहीं फिराता। 14 और 16 में लिखा है, मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है, वो अपने बुरे रास्ते से लौटना नहीं चाहता है। 11वीं बात है, मूर्ख आदमी का जीवन छोटा होता है। लिखा हुआ है, मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वही उस पर आ पड़ती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। प्रिय श्रोता, आज इस सुंदर पुस्तक से हमने मूर्ख व्यक्ति के जीवन की कई एक बातों पर विचार किया। मालूम नहीं आपका जीवन किसके समान है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप एक ऐसे व्यक्ति के समान बने जो बुद्धिमान हो और परमेश्वर का भय रखता हो। आपको मूर्खता की बातों से परमेश्वर बचा कर रखे। ये हमारी प्रार्थना आपके लिए है, यीशु के नाम में, आमीन।
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।